सेकंड श्लोक के संबंध में चुटकुला सुना। तो पहला वाला बहुत आसान है, तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, खाली पढ़ देंगे। लेकिन दूसरा वाला बहुत रोचक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। फोन दे सकते हैं जिनके पास फोन नहीं है, या ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में श्लोक देख लीजिएगा। सभी को आवाज आ रहा है इसमें Zoom में? ठीक है। भगवत गीता के हम लोग 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 देख रहे हैं। 14 और 15 देखें। इसको बंद कर दीजिए, इससे ठंडा हो रहा है। तो कल आपने देखा था किस प्रकार से भगवान जीवों को भोग की सहायता प्रदान कर रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दे करके, और पृथ्वी को धारण करके, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कोई वक्त माइक पे बोलिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत स्पष्ट श्लोक है। अहम वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर वो देवता हैं जो हमारे पेट के खाने को पचाते हैं। तो कह रहे अहम का मतलब हुआ मैं मतलब भगवान कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं खाने के पचाने वाला देवता होकर के प्राणी नाम देहम आश्रिता, सभी प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूं, पेट का बेसिकली। और क्या करते हैं, प्राण अपान समायुक्ता, प्राण अपान इत्यादि पांच प्राणों में से ये 2 प्राण हैं जो खाना हजम करने में सहायता करते हैं। समायुक्ता मतलब उनसे जुड़ करके। पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो 4 प्रकार का अन्न मतलब हुआ 4 प्रकार के डिशेस। 4 प्रकार का अन्न ये मत सोचिए गेहूं चावल और मूंग की दाल और अरहर दाल, ये नहीं है। 4 प्रकार के खाद्य वस्तुएं जो हम खाते हैं उनको यहाँ पे अन्न से बोला जा रहा है। उसको हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। खाली इसमें पढ़ना ही रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे सार्वभौम प्रभु उस पर विनोद करते हैं। कहते हैं देखो, खाने का ठेका तुम्हारा है और पचाने का ठेका भगवान का, तो खाओ। क्योंकि तुमको पचाना नहीं है, पचाने का काम भगवान का है, तो पचा लेंगे, तुम खाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं। फिर महाराज बोलते हैं नहीं, लेकिन अगर कभी कभी स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी नहीं भी बचाते ना भगवान। तो यहाँ पे खैर ये तो मजाक की बात है, कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान पचाते हैं तो भगवान को ऐसी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए जिन्हें पचाना अच्छा ना लगता हो। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और इस पे एक और मतलब मांस मूस नहीं देना चाहिए। दूसरा चीज, इस पे भी कभी कभी एक भक्त से पूछा गया कि क्या आपने भगवान को भोग लगाया? हाँ, वैश्वानर भगवान है, उनको भोग लगाया। समझ में आया? अंदर भगवान है ना, भगवान बोलो ना, वैश्वानर है ना, भगवान पेट में है हमारे, तो उन्हीं को सीधे भोग लगा दिया। मतलब ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, दिया दाल चावल खा गए तो भगवान को भोग लगाया। तो यह श्लोक का एप्लीकेशन नहीं है। भगवान पचा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि, जीव का मतलब केवल इंसान नहीं है। जीव का मतलब क्या हुआ? गाय, कुत्ता, बैल, सभी के जो लोग भी खा रहे हैं सबके पेट में भगवान है। वैश्वानर के रूप में हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अन्नों को समझ लेंगे, अन्न का अर्थ क्या होता है, गीता भूषण टीका। मैं ही चावल और अन्य भोग वस्तुओं को पचाने का कारण स्वरूप हूं। जठराग्नि का रूप लेकर उस सूक्ष्म रूप में मैं प्राणियों की पेट की शरण लेता हूं, और प्राण और अपान के साथ युक्त होकर 4 प्रकार के भोजन का पचन करने का कार्य करता हूं जो प्राणियों के द्वारा खाए जाते हैं। श्रुति कहती है कि इसमें समझाना कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हम ये सब श्लोक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, याद है? क्योंकि भगवान ने कहा था कि जीव भोग करना चाहते हैं, और भोग करने की सारी सुविधा भी भगवान ही दे रहे हैं। ये थीम चल रही है। उस दृष्टि से याद करते हुए आपको ये श्लोक देखने हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के पेट में भगवान है, अभक्त हैं जो भी प्रकार का भोग कर रहे हैं उस खाने को भी भगवान पचा रहे हैं। नहीं पचाए तो कैसे भोग करेगा? है ना, स्पष्ट। श्रुति कहती है कि अयम अग्निर वैश्वानरो यम, यु अयम अंतः पुरुषे ये निदम अन्नम पच्यते।
भगवान ही मनुष्य में पाचन करने की अग्नि है जिससे अन्न पचता है। अच्छा, आप लोगों के मन में कभी ये विचार नहीं आया कि हमारे पेट में हाइड्रो क्या HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमारा पेट तो बहुत सॉफ्ट है, जलता नहीं है वो। हाँ मतलब है ना, आश्चर्य की बात, अपने हाथ में HCl रख दें तो हाथ जल जाएगा, लेकिन इतनी व्यवस्था बना के भगवान ने रखी है कि वो पचता है। और पचने का अर्थ आप समझ रहे हैं, पचने का मतलब है उसमें से रस भी निकलता है। रस का मतलब समझ रहे हैं, जो उसका पौष्टिक तत्व है, फिर वो पौष्टिक तत्व हर पूरे शरीर में जाता है। कैसे कैसे क्या क्या उसका डाइजेशन होता है समझना नहीं आता, बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है, चीनी की तो नहीं बने हम लोग। यह तथ्य कि भगवान ही पाचन अग्नि है, ये वेदांत सूत्र में भी पुष्ट होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब टीका में बोला जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम भावुकता में स्वीकार कर रहे हैं, वेद के वचन हैं और ये सब बातें स्वीकार करनी चाहिए। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो यह है कि प्रकृति की हर वस्तु के पीछे एक व्यक्ति है, और जब व्यक्ति इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करता है तो उसका सम्मान करता है। जैसे अभी देखिए कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी देवी को एक देवी नहीं मान रहे हैं, उन्हें अपने भोग की वस्तु मान रहे हैं। इस कारण से पूरे विश्व में पॉल्यूशन है, गंदगी है। और जब हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। गंगा जी में कोई भक्त थूक थो ना सकता है, सोच भी नहीं सकते, isn't it? कोई भक्त नहीं थूकेगा ना, उसमें मलमूत्र त्याग सकता है, लेकिन जो अभक्त है उसके लिए तो ये बस पानी मात्र है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सोचने मात्र से वो पानी हो गया और सोचने मात्र से गंगा जी हो जाती है। गंगा जी ही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो वैदिक सिद्धांत में हर चीज को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इससे हमारे अंदर सम्मान की भावना प्रस्तुत होती है। मेक सेंस? यह तथ्य कि हाँ भगवान, उसके बाद में पढ़ रहे, यह तथ्य कि भगवान ही पाचन अग्नि है, यह वेदांत सूत्र में भी पुष्ट है। यथा शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च, भगवान शब्द के भीतर मतलब साउंड के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी आमाशय में भी उपस्थित हैं। अच्छा, 4 प्रकार के भोजन इस प्रकार के हैं। मैं इसलिए बस सिंपल है पढ़ना, इसमें कुछ समझाना नहीं। भक्ष्यम, जिन्हें दांतों से चबाया जाता है, जैसे चना या रोटी आदि, इसे चर्व्यम भी कहते हैं, है कि नहीं? भक्ष्यम समझ में आ गया? रोटी को तोड़ करके चबा चबा के खाते हैं, ठीक। भोज्यम, चावल और सूप, हमारे पांडे प्रभु बनाते थे ना। अब अगली बार टमाटो सूप बनाए तो आपको याद रखना चाहिए, वैश्वानर भूतवा, 4 प्रकार के अन्न को भोजन वो करते हैं। रोटी खाओ तो भी। लेहयम, लेहयम जैसे खीर, चीनी और मधु जिसे चाटा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको? 4 प्रकार के खाने। चुष्यम अर्थात आम और गन्ना आदि जिनको चूसा जाता है। अब 5वां बताइए, और कोई 5वां प्रकार का खाना है? क्या है? सभी इसी पे आ जाएगा। इसी को इसीलिए हम लोग गाते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगान। ये 4 प्रकार के भोजन बना करके भगवान को समर्पित किए जाते हैं। चपाती हो गया ना, चपाती वाला पहला तो तोड़ के खाया था। चावल को तोड़ा थोड़ा ना जाता है, समझ ना? तो इस प्रकार से ये बताया गया है। भाई ये मेरी टीका नहीं है, बलदेव जी की टीका, उनसे झगड़ा कर लेना। लेकिन कह रही बात है कि 4 प्रकार के भोजन होते हैं, उसके बाद 5वां नहीं होता है, तो उसी को जो है अर्पित किया जाता है भगवान को, फिर भक्त लोग खाते हैं। जब भगवान कहते हैं कि, एक इंटरेस्टिंग बात उपनिषद में बड़ी अच्छी आती है कि जीव खाना खाता है और फिर खाना जीव को खाता है, और वो फिर और वही जीव खाना बन जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आए? हमारा शरीर में हम हमसे खा रहे कि नहीं खा रहे? क्या इस शरीर में हम भोजन डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? और उस कुछ समय के बाद हमारा शरीर भोजन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बड़ा बड़ा स्ट्राइकिंग बात थी, सोचा कभी आपने ऐसे? अभी हम भोजन खा रहे हैं, जब मर जाएंगे तो कीड़े हमारा भोजन खाएंगे, अग्नि को भोजन दे दिया जाएगा शरीर के रूप में। कितना इंटरेस्टिंग है। भोजन को खाने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम भोजन को नहीं खा रहा है, हम लोग भोजन कर रहे हैं और हम लोग ही भोजन बन जाएंगे। हम लोग का मतलब हमारा शरीर। साइड पॉइंट है, उपनिषद की बात से पढ़ रहा था तो देखा है उसमें। जब भगवान कहते हैं कि वे ही चंद्रमा या एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात आ रही है तो समझ लेना चाहिए।
ये भगवान कृष्ण की बात है, बहुत गंभीर, कि मेरे भक्त भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं बहुत चतुर हैं, सबसे अधिक चतुर हैं। क्यों चतुर हैं? क्योंकि ये शरीर मृत्यु के बाद किसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, आप पूरे शरीर को जला देते हो, है कि नहीं? लेकिन इसी शरीर से हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम उनके धाम की प्राप्ति करते हैं। क्या ये बुद्धिमानी है कि नहीं? आप देखिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे बोलते हैं आप? ये कौन से अंग के माध्यम से बोलते हैं? राजकुमार बताओ कैसे बोलते हो, हाथ से या आंख से? मुंह से बोलते हैं। तो आप समझ गए कि आप अपनी जीभ से बोलते हैं। जीभ सबको भगवान ने दी ना 6 इंच के बराबर से, बोलने की शक्ति भी दी है ना। और क्या मरने के बाद हम कुछ बोल पाएंगे? ये सब चीजें क्लियर हैं। और जीभ भी जल के समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक जिंदा हैं, अगर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो यही नाम उच्चारण हमको भगवान के धाम की प्राप्ति करा देगा। बुद्धिमानी है कि नहीं? आप पॉइंट पकड़ रहे हैं भगवान कृष्ण का। आप फल फूल की वैल्यू क्या है, एक केले की वैल्यू क्या होती है? कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो कृष्ण हमेशा उसको याद रखते हैं, उस व्यक्ति को अपना धाम देते हैं। मैं अपने भावुकता में नहीं बोल रहा हूं, नवे अध्याय में पढ़े हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपना खाना समर्पित करता है, उनके लिए तपस्या करता है, उनके लिए कर्म करता है, वो उनके पास चला जाता है। डज इट मेक सेंस? और इस दुनिया में हम कितनी मेहनत करते हैं और सब कुछ छीन लिया जाता है हमसे, छीन लिया ही जाएगा। एक साइड पॉइंट आ गया था। पॉइंट यह है कि शरीर भी एक व्यक्ति एक दिन भोजन बन जाएगा, तो भोजन बनने से पहले व्यक्ति को शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि वे ही चंद्रमा या पंचाग्नि पाचन अग्नि बन जाते हैं और वे उनसे अभिन्न हैं, तो यह समझना होगा कि यह कार्य भगवान अपनी स्वव्यापकता की शक्ति से करते हैं। अर्थात वे भौतिक वस्तु नहीं बन जाते, अपितु उनमें प्रवेश करते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है कि ये जितने भगवान बोल रहे हैं कि मैं चंद्रमा की अग्नि हूं या मैं सूर्य की अग्नि हूं, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कोई भौतिक तत्व है। आपको हमेशा स्मरण करना होगा कि भगवान पूरी तरह से चिन्मय वस्तु हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति है कि वो हर जगह अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं। तो अपनी शक्तियों के द्वारा वह इन वस्तुओं में प्रवेश कर रहे हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप देख सकते हो कि पावर हाउस कुछ अंश में इस ट्यूबलाइट में है कि नहीं? क्या ये कहा जा सकता है? पावर हाउस कुछ अंश में अपनी ट्यूबलाइट में है, नहीं? ट्यूबलाइट में भी है, पंखे में भी, एसी में भी, सब जगह है। कैसे है? और है अपने दूसरे स्थान पे, लेकिन अपने करंट के माध्यम से इस जगह व्याप्त है। सूर्य कहीं दूर है, लेकिन रोशनी के माध्यम से वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। समझते हैं इस बात को? तात्पर्य बहुत इजी तात्पर्य है, इसको हम व्याख्या नहीं करेंगे, खाली पढ़ेंगे। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय और पेट में अग्नि होती है जो जहां वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब वह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक लगती रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारी साधना के संबंध में। खाने पीने की बात आ रही है तो मैं भी जितने भक्तों को बोल रहा हूं कि आप लोग सुबह उठिए, जो कहते हैं हम उठ नहीं पाते, ये उठने के बाद हमें नींद आती है जब में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है खाने के संबंध में। अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम लोग को सूर्य के उदित होने के 2-2.5 घंटे के अंदर में खा लेना चाहिए ब्रेकफास्ट। मतलब अगर 7:30 बजे 7 बजे सूर्य उगता है तो 9 बजे तक मैक्सिमम हमको खा लेना चाहिए। समझ रहे हैं? सुबह उसके बाद शाम को जैसे सूर्य अस्त 6:30 बजे तक होता है, तो 6:30 से आप 1 घंटा पहले तक खा लीजिए। 5 बजे 5:15 बजे तक खा लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब हर एक की सुविधा अलग अलग है, लेकिन अगर ऐसा करता है व्यक्ति और रात में बिल्कुल नहीं खाए, जैसे अब रात हो गई है, इस टाइम खाने का मतलब हुआ कि हमारा खाना जो पाचन तंत्र है वो नहीं पचाएगा। अब भगवान इस समय कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं? अब दुकान बंद हो गई है। अब अगर कुछ डालेंगे तो रात भर अपच रहेगा। अब आपको भूख लग रही है और उसके बाद आप क्लास के बाद खाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जिस दिन रात में खाया उस दिन अगले सुबह दिन बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। शायद अन्य भक्त भी अनुभव करते होंगे। 5 बजे खा लेंगे तो फिर रात में भूख लगने का प्रश्न ही नहीं होता है, और फिर दूध पी करके आदमी सो जाए। तो ये हमारे भक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब सबको टाइप कर करके भेज रहा हूँ, इसलिए लेक्चर में भी बोल दे रहा हूँ, ये 2 टाइम का खाना ही सफिशिएंट है।
और दूसरा बात एक और ध्यान रखें कि बार बार नहीं खाना चाहिए। कहेंगे गीता क्लास में सब क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका हमारी साधना से संबंध है। तो भगवान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान पचा रहे हैं कुछ, उतने में चावल डाल दिया, फिर पकौड़ा डाल दिया, फिर ये ऐसा नहीं है। उतना पचाने काम किया। जैसे एक वक्त सार्वभौम प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि कोई माता जी बोले, एक मतलब पत्नी है, उसके पति ने कहा कि अभी 4 लोग आए खाने के लिए, खाना बनाओ। बनाना चालू किया उसने, चावल आधा पक गया, कल एक और आदमी आ गया और बढ़ा दो, तो उसने और चावल डाल दिया। फिर बोले एक आदमी और आ गया तो एक और चावल बढ़ा दो। तो आप जान रहे हैं कि जो बीच बीच में चावल डाला जाएगा वह पकेगा नहीं, अध पका रह जाएगा। ये अच्छी बात है, प्रैक्टिकल चीजें भी सीखनी चाहिए। आपको लगेगा सुबह महत्व नहीं है, आप करके देखिएगा, बहुत महत्व होता है। सुबह आप उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे एकदम, आपको मतलब पेट भी सही से साफ होगा, उसके बाद आप जप सही से कर पाएंगे, नींद भी ठीक से आएगी। और अगर पेट बहुत भरा रहेगा तो फिर वो नींद भी ठीक से नहीं आएगी, हम जप भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। वैदिक मंत्रों में भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर वैश्वानरो अयम अंतः पुरुषे येनदम अन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भोजन को भगवान को समर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं। और ये लाइन समझ में आई आपको? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। जब भूख नहीं लगती है, माता जी भूख नहीं लग रही है ना? नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जो खाया है वो पच नहीं रहा है। ये तो हो रहा है, यस नो? अरे तो उपकाई आ रही है तो क्या मतलब है, क्यों आ रही है? खाना नहीं पच रहा है ना, नहीं पचा। जब खाना पचेगा तब तो नेक्स्ट बैच के लिए मन करेगा ना। तो अब देख रहे हैं कि, अब देखिए प्रैक्टिकल, हम अगर भाई खाना एक बहुत बड़ा सुख है जगत में, है कि नहीं? तो खाने के सुख के लिए भी हम लोग भगवान में पूरी तरह से आश्रित हैं। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करके भगवान से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पादन करते हैं। ये कहां बताया था? पिछले श्लोक में। चंद्रमा बन करके रस देते हैं, याद है ना? और वे ही पचाते हैं पेट में जब अन्न पहुंचता है, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो जीवन में इतना जो कृपा कर रहा है उस पर हमें उसके सुखी करने का कार्य करना चाहिए। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च। मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि इसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टीका में। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहां तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी अमाशय में स्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं तथा कुछ चूसे जाते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति है। क्या सीखा इस श्लोक में? कि अन्न हजम करने के लिए भी हम भगवान पे आश्रित हैं। ठीक, क्लियर? मैं समझता नहीं, यहां तक कोई प्रश्न होगा? ये श्लोक अब हम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग याद भी रखना, मेरे पीछे बोलिए। और इसका बहुत रहस्यमय कनेक्शन है अगले श्लोक से, जिसकी व्याख्या हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही रहस्यमय, बट अभी आप देखिए इसको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्, वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वस्य चा अहम, सभी के हृदय, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं ही हूं। सर्वस्य, सभी के, चा अहम हृदय, सभी के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही हूं। समनिविष्टो, उनके पास ही बैठा हुआ हूं, जीवों के पास मैं हूं। और क्या कर रहे हैं? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, और मुझसे ही अपोहनम मतलब विस्मृति आती है। इसको अभी टीका में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अच्छा, फिर भी हम समझाते हैं थोड़ा सा। स्मृति किस चीज की? जो हमने, प्लीज बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए,
पूर्व जन्मों में जो हमने भोग किए हैं या इस जन्म में भी जो पहले भोग किए हैं उनकी स्मृति। नहीं समझ में आई बात? पूर्व जन्म में जो भोग किए हैं और इस जन्म में भी जो कार्य किए हैं, भोग किए हैं, उनकी स्मृति। ये अपने जीवन में देखते हैं ना, कुछ चीजें याद रहती है कि हमने पहले किया है, हम फिर से करें। जैसे आज बैगन की सब्जी खाने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि पहले खाया है, वो इच्छा स्टोर्ड है। भगवान याद दिलाते तुमने बैगन खाया था, फिर से इच्छा करो। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, प्लीज बहुत ध्यान पर सुनिए। अच्छा, बैगन तो खाया था, याद दिला दिया। अब यह भी तो ज्ञान होना चाहिए कि बैगन मिलता कहां पे है, बैगन की सब्जी कैसे बनती है। क्यों भाई, जरूरी है ना। आप लोगों को लग रहा है कि प्रभु जी ये सब इतनी सिंपल बातें क्यों कर रहे हो? अभी मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल दूंगा ना, तो दिमाग घूम जाएगा। अभी दूंगा एग्जाम्पल। बैगन की सब्जी खाने में कौन सी बड़ी बात है? दो बड़ी बातें। एक, आपको याद रहना चाहिए कि बैगन की सब्जी कैसी लगती है। आपको तो याद रहता है, उसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है कि नहीं? और यह भी याद रखना चाहिए कि फिर से कि बैगन की सब्जी बनेगी कहाँ, कैसे बनेगी, क्या मसाले पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल बैगन की सब्जी का दे रहा हूं, आप किसी भी इंद्रिय तृप्ति को ले लीजिए। और इन दोनों के ज्ञान को तिरोहित करने वाले भी कृष्ण हैं। ये हमने केवल भोग के संबंध में बोला। लेकिन अगर आप भक्ति के संबंध में रखें तो बहुत सुंदर है। पिछले जन्म में मैंने भक्ति की है, तो भगवान इस जन्म में फिर से मुझे स्मृति देते हैं। कैसे देते हैं पता नहीं आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे संग तो मैंने देखा। मैंने पहले भी रिपीट किया था, मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि इस्कॉन जैसी कोई चीज होती है या डिवोटी कुछ होते हैं। और मैं से भगवान डायरेक्ट किया, और मैं उस दिन क्लास में नहीं जाने वाला था, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला कि आज कंपलसरी अटेंडेंस होगी, तो इसलिए चले गए। और वहां उन्होंने दिखाया आत्मा परमात्मा प्रभात ग्रंथ। क्या ये परमात्मा के द्वारा निर्देशित नहीं दिखता आपको? और माता जी सामने ही है, पूछ लीजिए कभी पूजा किया हमने? किया पूजा कभी? कभी पूजा नहीं किया। ये दिख रहा है, एकदम किसी देवता किसी देवी किसी की पूजा नहीं करी। और जिस दिन बताया गया कृष्ण भावना के बारे में, सही है, तो स्मृति कौन दे रहा है? ये कोई मैं स्पेशल नहीं हूं, आप सभी लोग इसी प्रकार से हैं। इतने लोग हम लोग प्रीचिंग करने के लिए आते हैं, सारे लोग तो नहीं कृष्ण भावना स्वीकार करते। तो टेम्पररी इस जीवन में मतलब कुछ समय तक कवर रहेगा, लेकिन भगवान फिर से स्मृति दे रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अब आपको मैं थोड़ा एक विनोद की बात बता रहा हूं। इंडोनेशिया में हम लोग को, मुझे बहुत अच्छा रूम दिया गया था, बहुत लग्जरी रूम। तो मैं उठा सुबह मंगल आरती के लिए और बाथरूम में गया, और टूथपेस्ट की जगह अपने ब्रश में वो जो क्या कहते हैं शेविंग क्रीम लगा दी। और एकदम से जैसे मुंह में डालने ही वाला था, भगवान ने तो बोला ये शेविंग क्रीम है। तब मुझे लगा कि हाँ, एकदम मुझे दिखाई पड़ा कि हम जो सुबह उठते हैं ना, ये स्मृति कि मैं शुभ कृष्ण दास हूं और मुझे ये करना है, यह स्मृति भी भगवान देते हैं। हमको इतना आसान लगता है ना, हम रोज करते हैं, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता। तो मैंने अपनी आंख को अपने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा, जब बस मुंह में लाने ही वाला था शेविंग क्रीम, इतने में अंदर से बोला नहीं शेविंग क्रीम। ओह ठीक है, धुला और उसके बाद फिर शेव किया, सॉरी मतलब टूथपेस्ट किया। ऐसे मेरा ड्राइवर बता रहा था कि वो लौट कर रहा था 3 बजे, और उसको एक बत्ती दिख रही थी, और अंदर से एक दूसरे कुछ बोला, अंदर से कोई बोला ये ट्रक है। अभी हमारे सेवा कर पा रहे हो आप, समझ रहे ना? ट्रक का एक बत्ती जब बंद थी, अंदर से कोई बोला ये ट्रक है, उसने गाड़ी फिर काट करके साइड से निकाल दी। सुबह का समय था। तो अभी देख रहे हैं कि हम अपने भौतिक कार्यों पे भी भगवान में पूरी तरह से आश्रित हैं। कभी आपने देखा नहीं, आप लोग तो कुकिंग करते होंगे, बड़े अच्छे जो कुक होते हैं, बड़ी सब्जी बन रही है और ऐसे मुट्ठी लेकर के नमक डाल देंगे और एकदम एग्जैक्ट बनेगा। और एक दिन नहीं, रोज करते हैं ऐसा। है कि नहीं? आप सोचेंगे अरे कैसे इतना सब्जी बन रही, कैसे डाल रहे? तो आप देख रहे हैं भौतिक कार्यों के लिए भी व्यक्ति भगवान पे आश्रित है। एक और एग्जाम्पल दूंगा। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी वो समझते होंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट, नाम तो भूल गया, साइंटिस्ट को सपने में रिवील कर दिया था। जो भी रहा हो, तो कौन दिया आइडिया? वो भगवान दिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है,
तो भगवान कृष्ण हैं जो सभी के हृदय में हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इस जगत में सभी कुछ नियमन जो होता है वो अंदर से होता है, बाहर से बहुत कम होता है। पावर हाउस लीजिए, कार लीजिए, हवाई जहाज लीजिए, और भी कुछ भी जो भी आप सोच सकते हो नियंत्रण, वो सब अंदर से हो रहा है। ये मानते हैं? कार को बाहर से नियंत्रित किया जाता है क्या? जेसीबी ले लीजिए, किसी भी चीज को लेंगे अंदर आदमी बैठा रहता है, वो कंट्रोल करता है, होता है क्या कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान अंदर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हमारे स्मृति को, ज्ञान को और अपोहनम मतलब विस्मृति को भी कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान से इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं इस संबंध में कि भगवान आप मेरे हृदय में हैं, मुझे भोग के सारे विचारों का विस्मरण करा दीजिए और ऐसा स्मरण कराएं कि मैं हमेशा आपकी भक्ति कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं। ये भगवान कर सकते हैं। मेक सेंस? अच्छा हम भगवान, अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान भोग का ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं सबको? तो आप कहेंगे भगवान फिर अपने बारे में ज्ञान क्यों नहीं दे देते? प्रश्न समझ रहे हैं? सभी को भोग करने का ज्ञान अपने आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? पैदा होते ही बच्चे को पता है कि खाना कहाँ उपलब्ध है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो जो भोग आगे हमको मिलते जा रहे हैं उसका ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अभी भगवत गीता से थोड़ा अलग हट करके एक प्रैक्टिकल जीवन में देखिए आपके हो रहा है कि नहीं है। भगवत गीता ही की बात भाई, एक लड़के को लड़की के प्रति आकर्षण एक विशेष उम्र में ही होता है। कौन वो ज्ञान प्रकट कर रहा है? छोटे बच्चों को तो कोई आकर्षण नहीं होता है। छोटे बच्चों को होता है? कोई आकर्षण नहीं होता। एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है उसको अन्न से कोई आकर्षण नहीं होता। जो अन्न खाने लगा उसको दूध से कोई आकर्षण नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि भोग टाइम टू टाइम व्यक्ति के हृदय में ज्ञान दिया जा रहा है, ये भोग तुम्हारे लिए, अब तुम उस भोग के पीछे जाओ। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्यों भगवान भक्ति का ज्ञान इस तरह से सबको नहीं दे रहे हैं? ये तो सबको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये भोग करो, ये भोग करो, ये भोग करो, ये भोग करो। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। जब तक हम भगवान के लिए कुछ करते नहीं हैं, चाहे जप न करें या जप करना हो या भगवान का प्रसाद हो या भगवान को प्रणाम करना हो, जब तक हम कुछ विष्णु कृत्य नहीं करते, भगवान एकदम चुप बैठे रहते हैं। चुप का मतलब मुक्ति के बारे में कर, बाकी जो कुछ भोग का ज्ञान देते रहेंगे लेकिन तब तक चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन यदि हमने गलती से भी भक्ति कर ली, क्या बोल रहा हूं मैं, गलती से भी भक्ति कर ली, तो फिर भगवान हमको प्रेरणा देंगे भक्ति करने के लिए। हमारे रिश्तेदार एक हैं, उन्होंने यहाँ पे 2 साल पहले की बात होगी, गोवर्धन पूजा वाले दिन कम से कम 1000 वैष्णवों को हाथ से प्रसाद वितरण किया था। आज वो लोग 2 माला जप कर रहे हैं। और उनको मुझे वो जिस दिन कर रहे थे तभी मैं हंस रहा था मन ही मन में, कई लोग गए, फंस गए लोग। मैंने कहा पक्का फंसे ये लोग। क्यों? वैष्णव सेवा कर दी वृंदावन धाम में कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा के दिन, और स्पॉन्सर भी किया। अब कहां जाएंगे आप बताइए? अगर कोई व्यक्ति वैष्णव जा रहा है, रास्ते में कोई प्रीचिंग करने जा रहा है, मंदिर जा रहा है, और किसी से रास्ता पूछ ले कि भाई वो मंदिर कहाँ है, वो प्रचार केंद्र कहाँ है, और उसने बता दिया भाई वहां है ऐसा ऐसा, उसको भी काउंट कर लिया जाता है, यहाँ तो हाथ से सेवा हुई है, यहाँ तो हाथ से सेवा हुई है। तो भक्त लोग उसमें मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जान अनजान कैसे भी अगर आपने भक्ति कर ली, बस फिर भगवान धीरे धीरे ज्ञान आपको देने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। पहले नहीं कर पा रहे तब कर पा रहे। ये सब विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जो चम्मच चला रहे हैं, प्रसादम वितरण कर रहे हैं, कुछ सब्जी काट रहे हैं, वैष्णव कोई भी सेवा कर रहे हैं, वो सब आपके अकाउंट में जा रहा है, और तब भगवान फिर ज्ञान देते हैं। हाँ अब तो मेरी भक्ति करो। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? साथ ही मुक्त करने के लिए भगवान क्या करते हैं, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, कह रहे हैं सारे वेदों से मुझको ही जाना जाना चाहिए। ये समझ रहे हैं? वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। और इस उद्देश्य के लिए ने क्या किया, भगवान ने कहा कि मैं बादरायण यानी कि व्यासदेव बना, और कहा रहे वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत की रचना करी और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं। अब एक थोड़ी विनोद की बात कर रहा हूं, ये गौरांग प्रभु बता रहे थे, और ये सच्ची घटना है। एक राजा था, उसने पंडित जी से पूछा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है।
हाँ, कहाँ के थे? नेपाल नेपाल के नहीं थे, इधर थे, असम साइड के थे, सुना मैंने। तो वहां पे चाय बहुत होती है। तो उसने कहा, देखो श्लोक क्या लिखा है, सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है और इस कारण से चाय हम लोगों को जरूर पीनी चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस राजा ने उस बात को स्वीकार भी किया। तो अब यह बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही बैठे हुए हृदय में दे रहा। एक संबंध महाराज जी बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु के सामने नरसिंह देव भगवान है। अगर हमारे सामने नरसिंह देव भगवान आएंगे तो हम क्या उनके सामने तलवार निकालेंगे? दंडवत प्रणाम करेंगे, क्या कहते हैं, जय जगदीश हरे बोलेंगे। लेकिन वो सोच रहा है कि मैं नरसिंह देव से लड़ाई कर रहा हूं, तो लड़ाई कर सकता हूं, लड़ाई भी नहीं कर सकता हूं, आप ही तो उनको मार भी सकता हूं। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। ठीक है, देखिए मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। आप लोग प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, नैषाम मतिस तावत उरुक्रमांग्रिंग, भगवान में मति तब तक जाती नहीं जब तक भक्तों की सेवा नहीं हो जाती। तो भक्तों की सेवा जान अनजान कैसे भी हो जाए, तब भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे कि तुम भक्ति करो, भक्ति कैसे कर सकते हो, मेरे पास कैसे आ सकते हो। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया? सभी के हृदय में भगवान है, उनको स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, विस्मृति दे रहे हैं। वेद का उद्देश्य भगवान को जानना है और वेदांत की रचना भगवान ने करी है, वेद को वही जानने वाले हैं। ठीक है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। ठीक, ये तभूषण टीका। यह श्लोक इंगित करता है कि भगवान ही जीव के ज्ञान और अज्ञान दोनों के ही कारण स्वरूप है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी अभी काफी देर से, कि भगवान ही हमारे हृदय में भोग की प्रवृत्ति डाल रहे हैं और भगवान ही हमको मुक्त करने का होने का भी ज्ञान देंगे, बशर्ते हम लोग उस तरह की इच्छा रखें। मैं ही सोम, वैश्वानर और सभी प्राणियों के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करने वाला हूं और इन सब की प्रवृत्ति का कारण हूं, अर्थात उनके कर्मों को करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वह मुझसे ही आता है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? खाना क्या खाना है, खाना पकाना कैसे है, उठने के बाद हमें क्या करना है, ये जितनी भी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो सब का ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। यही बात बोल रहे हैं। ठीक, श्रुति कहती है अंतः प्रविष्टि शास्त्रा जनानाम, वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करते हैं। इसकी व्याख्या भी मैंने अभी आप लोगों के सामने कर दी थी कि जैसे गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठ करके गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं और वो कंट्रोल करने। देखिए जब भी हम प्रचार करें तो हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उद्विग्न मतलब समझते हैं? चिढ़ना नहीं चाहिए। उद्विग्न नहीं समझते आप लोग? अरे इतना बता दिया भाई, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, सुन क्यों नहीं रहा है? तो भाई देखो, सुनाने वाला मैं नहीं हूं, सुनाने वाले कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया था ना कि आप मुझे अमेरिका लेके आए हैं तो मेरी वाणी को शक्ति दीजिए ताकि इस शब्दों को, भागवत के शब्दों को ये लोग समझ सकें। अब आप देखिए, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं। गोपाल प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और वो खुद बता रहे थे, कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के प्रवचन में कह रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप तो सुन चुके हैं। तो गोपाल प्रभु कह रहे थे, मैं ये समझा कि स्वामी जी आत्मा है लेकिन हम लोग शरीर हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं का मतलब क्या हुआ? आप भी आत्मा हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, वो हम सोच रहे थे कि नहीं, स्वामी जी तो आत्मा है, हम लोग शरीर हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे, जरा बताइए। तो ये मैं खाली बात कह रहा था, यही नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि महाप्रभु की वाणी को यथावत दें। अब सामने वाला नहीं स्वीकार करता है तो वह उनके और महाप्रभु के बीच में है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक प्रचारक को हमेशा इस भावना में रहना चाहिए, उसे हल्का नहीं कर देना चाहिए। जो कह सकते हैं भगवान की जो संदेश है उसको यथावत प्रस्तुत करना चाहिए और फिर भगवान उस व्यक्ति को बुद्धि देंगे। एक और बात, दूसरी बात ये कि जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं अच्छे से, तब हमको भगवान की बात समझ में आती है। आशुतोष, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? आप देखो कि वही बात जो आपको सब बड़ी आसान लगेगी, जो व्यक्ति जप नहीं करता उसको बहुत टफ लगेगा।
क्या सभी लोग अनुभव कर रहे हैं आकाश? समझ, आप जब 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 बिल्कुल जब नहीं कर रहे थे तो शायद उतनी बात समझ में गीता की नहीं आती थी। यहां तक कि जैसे मैं भी अनुवाद भी करता हूं, तो एक दिन मुझे अनुवाद समझ में नहीं आया, फिर मैं सो गया। सोने के बाद उठा तो देखा, अरे हाँ समझ में आ गया। अगर ये मेरी ही बुद्धि है तो सोने के पहले भी तो समझ में जाना चाहिए था। एकदम आंखों से मैंने देखा, अपने जीवन में देखा। रेस्ट करने से पहले समझ में नहीं आ रहा था, रेस्ट करने के बाद समझ में आ गया। तब ये कौन दे रहा है बुद्धि? भगवान कृष्ण दे रहे हैं। नहीं समझ में आपको बात? हाँ कुछ कह रहे थे। प्रभु जी, जैसे हाँ आपने बताया कि हमें किसी को बताना चाहिए हाँ और वो ना सुने तो उनके और महाप्रभु के बीच की बात है। हाँ। तो हम डिसाइड कितना कैसे करें कि कितना तक हमें बोलना है सामने वालों को, कहाँ तक जब उसे तक वो guide- बोर नहीं हो जाए, जब तक बोर नहीं हो जाए, जब तक बोलते रहिए। बेसिकली बात ये है कि हमें उसको पहले देखना चाहिए वो कितना समझ सकता है, और ये भी देखना चाहिए कि वो क्या चाहता है, और फिर देखिए क्या कृष्ण भावना उसके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो है, लेकिन हमको नब्ज देखनी पड़ती है। जनरली मैं लोगों से जब बात करना शुरू करता हूं तो पूछता हूं आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अच्छा 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 ठीक है ठीक। उनको लगता ही नहीं कि मैं कृष्ण भावना के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैं बात कर, मान लो डॉक्टर है, तो डॉक्टर के प्रोफेशन को कैसे कृष्ण भावना से जोड़ा जाए। कोई एजुकेशनिस्ट है तो एजुकेशन के संबंध में एग्जाम्पल देकर के आप कृष्ण भावना से जोड़ी, तो वो रिलेट कर पाते हैं बहुत बार, और काफी बात समझ में आ जाती है। वो हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रीचिंग करना पड़ता है, लेकिन उद्देश्य यही है कि ये समझा दिया जाए कि आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, और आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब उसकी पर भी ना समझें तो फिर ठीक है, हमने अपना कर्तव्य ठीक से किया। डज इट मेक सेंस? मुझसे स्मृति आती है, ज्ञान का वह पक्ष जो इंद्रिय विषय, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ज्ञान का वह पक्ष जो इंद्रिय विषयों के पूर्व अनुभूत अनुभव को खोजता है, जिससे इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क हो सके। ये लाइन आपको समझ में आई? जो भोग मैंने पहले किए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन कुछ भी, उनकी उनकी अवेयरनेस कि मैंने ये किया है, और फिर व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए फिर खोजे, इसको स्मृति कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना सिंपल सा, कि बैगन की सब्जी खाई है तो उसका स्मरण करता है व्यक्ति, और फिर खोजता है कि बैगन की सब्जी कहां पे प्राप्त होगी। एक सिंपल बैगन के उपलक्षण से आप किसी भी भोग को ग्रहण कर सकते हैं। कोई शराब पीता है तो वो भी वही स्थिति रहती है। इसको स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब है जो पहला अनुभव कर चुके हैं उसका स्मरण करना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। साथ ही मुझसे ही ज्ञान और स्मृति का प्रमोश होता है, अर्थात अपोहनम, यानी कि भगवान की ही कृपा से भोगों की स्मृति नहीं सॉरी चली जाती है। जैसे आप लोग जब भक्ति नहीं करते होते, मेरे ख्याल से सब लोग बचपन से करते होंगे भक्ति, 5 साल से तो कर ही रहे होंगे। पिक्चर तो कभी देखा नहीं होगा। पिक्चर पता है क्या होती है आपको? फिल्मी गाने तो पता भी नहीं होंगे। तो लेकिन हम लोग जैसे पहले हम तो नहीं भक्ति कर रहे थे 5 साल से, तो जब हम लोग पहले पिक्चर के गाने सुनते थे तो अब वो स्मृति रहती थी कि यार वो गाना सुना, हम फिर से सुनेंगे। होता था कि नहीं? है कि नहीं? और भक्ति में आने के बाद मुझे तो याद भी नहीं आता कोई गाना। मैं मतलब बहुत मेहनत करूंगा तो कहीं गाना याद आएगा। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि फिल्मी गाने याद नहीं आते, फिल्म एक्टर भी ऐसे कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि यहाँ कोई कुछ याद करे। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, फिर याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई स्पृहा नहीं है कि उन गानों को हम सुने, या अब बड़ा बहुत दिन हो गया है अब सुन नहीं पा रहे हैं ऐसा। तो ये किसने एरेज की हमारी मेमोरी? भगवान ने करी। हम जब कर रहे हैं तो सब समाप्त करते चले जाते हैं। यही बात बोल रहे हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस तत्र शक्तितः। आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति से ही वह ज्ञान चला जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। यह वर्णन करके कि किस प्रकार भगवान ही जीव को इस भौतिक जगत को भोगने की शक्ति देते हैं, अब भगवान यह प्रदर्शित करेंगे कि वे अकेले ही किस प्रकार जीव को मुक्त होने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपको याद है ना इस ब्रह्मांड के 2 उद्देश्य क्या हैं पार्थ प्रभु? ब्रह्मांड के सृष्टि के 2 उद्देश्य याद है आपको?
हाँ, जीव भोग कर सके और मुक्त हो सके। तो भोग कैसे करवाना है ये तो भगवान ने सारा बता दिया। अब मुक्त करने की सुविधा कैसे दे रहे हैं वो बता रहे हैं। और वो स्पेशली जो श्लोक का दूसरा वाला पार्ट था ना, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, ये जो है ये मुक्त करने का प्रोसेस को भगवान बता रहे हैं। देखिए, मैं सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान कृष्ण ही सभी वेदों के द्वारा जाना जाता हूं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि वेदों में कृष्ण का वर्णन कहाँ है। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि जो वेद लिखने वाला है, जो वेद को जानता है, वो बोल रहा है कि वेद के द्वारा भगवान कृष्ण को ही जानना चाहिए। और तो जो बाद में वेद पढ़ रहे हैं उनकी मीमांसा की क्या स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ हिंदी में वैल्यू कहेंगे, ठीक है अच्छा क्या कहेंगे, उसकी महत्व है, उनकी मीमांसा का क्या है। तुम तो वेद पढ़ रहे हो, लेकिन जो वेद लिखा है, जो वेद को जानता है भगवान कृष्ण, वो कह रहे हैं कि वेद का उद्देश्य है उनको जानना। सिंपल सा लॉजिक है। श्रुति कहती है यो असौ सर्वेर वेदेर गीयते, उनका ही गुणगान सभी वेदों में हुआ है। तो यानी अगर मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझ में गलती है। इसको हम लोग भागवत में सुनते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम धर्म, परम ज्ञानम, वासुदेव पर, ऐसे करके बहुत सारे, जितना सब कुछ भी वेद है, धर्म है, यज्ञ है, वह सब वासुदेव भगवान कृष्ण की तरफ ही लेके जाने वाला है। उसकी थोड़ी व्याख्या हम करेंगे। वेदों के कर्मकांड विभाग के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और ज्ञान कांड के द्वारा साक्षात मुझे जाना जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कर्म कांड में देवताओं की उपासना है। अब क्यों है, क्यों है, क्योंकि जो जीव बिल्कुल भोग में लिप्त है, वेद बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहता, तो वह कम से कम देवताओं की उपासना करे अपनी भोग प्राप्ति करने के लिए। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। उससे उसको स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाता है, या इस जगत में भी कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आप जानते हैं, भगवद गीता से हम सुनते हैं कि वह सारे भोग भी भगवान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। मय्येव विहितान ही तान। तो अब हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति जो कर्मकांड कर रहा है, उसकी वेद में आस्था हो गई है। इतनी बात समझ में आ रही है। वो भक्ति नहीं कर रहा है, ना भक्ति कर पाएगा वो भी, लेकिन उसने अपने भोग के लिए वेद की आज्ञा मानना शुरू कर दिया। अब वह क्रमशः, एक जन्म में नहीं, बहुत जन्म लगेंगे, क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध होते हुए ज्ञान कांड पे आएगा, जहां पे उसे आत्मा के बारे में बताया जाएगा। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर भगवान की भक्ति करेगा, समझ पाएगा। तो आप समझ रहे हैं, वेद का उद्देश्य यही है कि जो जीव पूरी तरह भोगों में लिप्त है, उसको क्रमशः भगवान की तरफ लाया जा सके। ये बात सब समझ पा रहे हैं? यस। तो इसलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड का उद्देश्य भी अंततोगत्वा यही है कि जीव कृष्ण को समझे। यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए? वेद का ज्ञान। मैंने वेदों के निर्णय के रूप में वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के रूप में की है। इसलिए वेदांतकार कहते हैं तत्व समन्वयात, भगवान विष्णु ही वेद के विषय हैं, क्योंकि यह सभी वैदिक श्लोकों का अर्थ है। ये लाइन समझ में आई? वेदों का जो भी अर्थ है वह वेद अंत, वेदों का अंत यानी वेदों का निर्णय क्या है, उसके रूप में श्रील व्यासदेव जी ने उन सूत्रों को रखा है। और वेदांत भी हमको वस्तुतः पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदांत के जो ऊपर सहज स्वाभाविक टीका है श्रीमद् भागवतम, उसका अध्ययन करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पहले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। पहले न कर्मयोग न ज्ञान योग न कुछ, सीधे ही पहले श्लोक में हो गया कि हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, जो इस जगत के सृष्टि के स्थिति के प्रलय के कारण है। बोलो बहुत लंबा श्लोक है, व्याख्या हम नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमें सारे वेदों का सार समझना है, वो भगवान कृष्ण है, और उसके लिए वेदांत पढ़ने की जरूरत है। और वेदांत पढ़ने की भी हमें आवश्यकता नहीं, उसकी सहज टीका श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, पढ़ना चाहिए। कौन सी टीका पढ़े? श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर टीका लिखी है, परंपरा के परपट से आप उसको पढ़ सकते हैं। परंतु अन्य लोग वेद का अर्थ किसी अन्य तरीके से करते हैं। मतलब वह तो नहीं कहते कि भाई कृष्ण वेदों का विद्वेष है, और ऐसे पूरा समाज चल रहा है इस प्रकार का। मान लो कोई ये प्रश्न करे, और ये ध्यान देना होगा ये आज से 500 साल पहले भी था, समझ रहे हैं? तभी तो टीका में लिखा जा रहा है, मैं ही वेद को जानने वाला हूं। मतलब
जो ये कह रहा है कि वेद का उद्देश्य कृष्ण नहीं है, क्या वह वेद को जानने वाला है? इसीलिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं, वेद विद एव चाहम। एव का मतलब क्या? मैं ही वेद को जानने वाला हूं। वेद के द्वारा मैं जानने योग्य हूं और मैं वेद को जानता हूं। क्या मुझे बातें समझ में आ रही हैं? वेद को कौन जानता है? भगवान जानते हैं। वेद जानने का मतलब है वेद के उद्देश्य को जानना। आज तो समझ में आ रहा है बात। और वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। अब अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको आकर आशुतोष बोलता है कि नहीं, वेद को कृष्ण को जानना नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्या तुम वेद पूरा जानते हो? क्या ये क्लेम कर सकते हो? ना। क्या तुमने वेद लिखे? ना। तो तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं भगवान की बात सुनूंगा। डज इट मेक सेंस टू यू? ये बात है। बादरायण के रूप में, बादरायण मतलब जो क्या नाम है उनका, व्यासदेव जी, उनका आश्रम बद्री मतलब बेर के पेड़ों के नीचे रहता है, इसलिए उनका नाम बादरायण कहा जाता है। बादरायण के रूप में जो अर्थ मैंने निर्णीत किया है वही वेदों का वास्तविक अर्थ है, और कोई भी अर्थ त्रुटिपूर्ण है। तो श्री बादरायण के रूप में मैं ही मुक्ति प्रदान करने वाला हूं, क्योंकि केवल वेद पढ़कर व्यक्ति भगवान के संबंध में वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। ये पैराग्राफ शायद समझ में नहीं आया होगा। व्यासदेव जी ने समझ रहे हैं कि वेद सीधे पढ़ने लगेगा तो कर्मकांड में फंस जाएगा, फिर ज्ञान कांड में फंसेगा, इसलिए उसको समराइज मतलब संक्षेप में वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। और उसके बाद भी तृप्त नहीं हुए थे, आप जानते हो, भागवत से। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी और खुद ही लिखे हैं, महामुनि कृते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वरा परय ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। बहुत सुंदर है। वो कह रहे हैं कि महामुनि भगवान नारायण स्वयं व्यासदेव जी के रूप में आए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। उसका फायदा क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं, और खुद कह रहे हैं, किम वह परे, और कोई शास्त्र पढ़ने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्यों? तो कह रहे हैं, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी, जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वह उस भक्त के हृदय में तुरंत ग्रसित हो जाते हैं जिसने भागवतम को सुनने की इच्छा भी करी। सुनने की बात तो आप छोड़ दीजिए, केवल इच्छा करी है तो भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। ये बातें समझ में आ रही है? तो हम लोगों को, हमें वास्तविक इसमें क्या करना है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना, पढ़ना है। उसके द्वारा हम भगवान को समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यानी वेद पढ़ने के चक्कर में फंस गए कि कर्म कांड और ज्ञान कांड सब कुछ, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इस संबंध में आपको याद है, मैं कई बार बोलता हूँ। एक बार हम लोग एक शहर में या मेरे मोहल्ले में, मैं गीता कृष्णा बुक वितरण कर रहा था और एक व्यक्ति के पास गया। मैंने कहा कि अभी कृष्णा बुक लीजिए। ले भी लिया कृष्णा बुक, और मैंने उनसे पूछा कि, मैं बात कर रहा था कि आप भक्ति के बारे में कुछ जानते हैं? कहते मुझसे उपनिषद के कोई भी मंत्र पूछ लो, तुम कोई मंत्र पूछ लो। मैंने कहा, आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहता वो तो पता नहीं है। मैंने कहा, कली संतरण उपनिषद का मंत्र है, वह आपको नहीं पता है, बाकी सारे उपनिषद पढ़ लिए। तब देख सकते हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी व्यक्ति को क्लियर नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति को पूछ लो कि साधन साध्य क्या है, तो नहीं पता। जैसे उस दिन मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि हमारे घर के सामने कोई ब्राह्मण थे, वो खूब यज्ञ करते थे, लेकिन जानबूझ के मैंने उनके पास जाके पूछा, भगवान कौन है? निराकार, सीधे निराकार, ताकि उनकी भक्ति फिर करनी ना है पड़े कभी। और आगे भी और इस प्रकार के दर्शन 16वें अध्याय पढ़ने वाले हैं, आसुरी देवी इत्यादि स्वभाव वाले। तो आप समझ पा रहे हैं ये बात? कैसे मुक्त करते हैं भगवान? वेद देकर, वेद का ज्ञान दे करके, वेदांत सूत्र दे करके, भागवत दे करके, जिसको पढ़ के जीव अपने संबंध को समझे और फिर मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, अगर मैं पिछले जन्म में स्त्री था या कुछ भी था, अगर मुझे ये भी याद रहता कि मैं स्त्री भी हूं, और इस जन्म में याद रख रहा हूं कि मैं पुरुष भी हूं, तो काम करना मुश्किल हो जाता कि नहीं?
आकाश आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि ये भूलना क्यों जरूरी है? अच्छा मान लो पिछले जन्म में मैं करोड़पति था और इस जन्म में रोडपति हूं, तो तभी बहुत दुख होगा। अरे मैं तो कितना पैसा था, वो चला गया, सब समाप्त हो गया, है कि नहीं? अच्छा इस जीवन में भी कभी कभी हमको बहुत दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? किसी ने बहुत अपमान कर दिया कुछ, लेकिन कालांतर में हम भूल जाते हैं उसको। क्या वो अच्छा है कि नहीं? Isn't it? Yes. तो इस पर और कभी कभी कुछ लोगों को पूर्व जन्म याद भी रहता है, वो भी भगवान की व्यवस्था से होता है। अब एक बड़ी मतलब बड़ी रोचक बात यहां बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा और इस जीवन में पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाई। देखो मैं कितना चतुर हूं। तुम तो चतुर हो, लेकिन भगवान अंदर बैठे सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर उसके अनुसार व्यक्ति को सजा मिलेगी। एक बात बोल देता हूं मैं ताकि सावधान हो जाएं, कोई भी सुनने वाला हो सावधान हो जाए। एक भक्त था, उसने हमारे मंदिर से खूब चोरी की है, खूब पैसे की चोरी की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची घटना बोल रहा हूँ। तो क्योंकि उनको ही सेवा हटाकर मेरी सेवा, मुझे वहां पे सेवा में लगाया गया था। और वो बड़े चतुर सोचते थे हम बहुत चतुर हैं, और मंदिर वाले बड़े मतलब सहनशील होते हैं, ना पुलिस बुलाई ना कुछ बोला, ठीक है तुम लेके गए कोई बात नहीं। उसके घर से सोफा तक लेके चले गए डकैत। सोफा चोरी करता है कोई? भाई टीवी ले जाएगा और महंगी सोफा कौन लेगा? सोफा तक लेके चले गए, उस घर में वो रह नहीं सकता। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान दंड नहीं देते। ऐसा नहीं कि मैं पाप करूंगा और मैं छूट जाऊंगा। एक व्यक्ति ने हमारा लैपटॉप चुराया हुआ था, उसको मैंने बताया भाई बच, मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मंदिर को कुछ नहीं होगा, तेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, तेरी बड़ी बुरी गति होगी। तुम वो सोच रहे हो कि बड़े हीरो बन रहे हो, लेकिन भगवान की संपत्ति, एक ब्राह्मण की संपत्ति चुरा लोगे, बचोगे नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सोचना चाहिए सर, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर की संपत्ति चुरा लो या भक्त की संपत्ति चुरा लो, वो भयंकर दंड मिलता है। और यही नहीं मिलेगा, आगे भी दंड मिलता है व्यक्ति को। ये भगवान के वाक्य हैं, आप पढ़ सकते हैं दशम स्कंद में। क्षमा कीजिएगा थोड़ा कठोर बात बोल रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना। और आपने भजन किया है, सेवा की है, तो भगवान फिर आशीर्वाद देने वाले भी हैं, कभी भगवान भूलते नहीं इसको। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। ये सब स्पष्ट हो रहा है ना, पुराना भूल जा रहा है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वह प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हृदय में है और वह कुछ नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। जैसे आशुतोष आप गौशाला में हैं अभी, है ना? गौशाला आपके हिसाब से चल रही है, गौशाला के अंदर ही बैठे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? यहाँ उपस्थित सारे लोग गौशाला में ही हैं, इसका अर्थ ये नहीं गौशाला आपके मार्गदर्शन में चल रही है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अगर हृदय में है तो वह न्यूट्रल हैं, हेल्पलेस हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं या कर पा नहीं रहे हैं। क्या ये बातें आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है, कि एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो अंदर बैठे हैं और नियामक के रूप में है। समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान के सामने आप रोज जाए तो प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमारी मति आपके चरणों में लगे, हमारी मति आपके चरणों में लगे, यही प्रार्थना करना चाहिए। मेक सेंस? भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा से मति उनके चरणों में जरूर लगेगी। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान, कहाँ गए हम लोग? हाँ, वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। बहुत सुंदर है, इंग्लिश में कहावत है, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। समझते हैं इसका मतलब? हर व्यक्ति अपना ही सूप समझते हैं, सूप समझते हैं ना, सूप पी रहा है और कृष्ण ही रसोइया हैं। हर व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसका फल भगवान भुगवा रहे हैं। अच्छा किया तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया तो बुरा मिल रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया हो और हमको दंड मिल जाए, या हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया और हमें अच्छा फल प्राप्त हो जाए।
एवरीबडी गेट्स एग्जैक्टली। और ये भगवान की कितनी बड़ी योग्यता है, कितनी बड़ी शक्ति है कि अनंत जीव हैं, सबको एग्जैक्टली उनके कर्मानुसार फल प्राप्त करवा रहे हैं। अब आप सोचेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक, वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार में भी के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। ये आप लाइन समझ रहे हैं। इन सबको अर्थ यही है कि जैसे भोग की सुविधा दे रहे थे वैसे ही मुक्ति की सुविधा भी दे रहे हैं। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत की उक्ति आप जानते हो, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। सुने ना, ये माया से मुग्ध जीव अपने को ही नहीं जानता और कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं जानता, तो इसलिए कृष्ण कृपा करके पुराण और वेद के रूप में हमारे सामने है। तो कैसे एक बद्ध जीव भगवान को प्राप्त कर पाएगा, इसकी व्याख्या हमें भगवत गीता और भागवतम जैसे सत्शास्त्रों से प्राप्त होती है। इसको सुनना हमारा परम कर्तव्य है ताकि हम समझ सकें कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है कि हम भगवान के पास पहुंच सकें। मान लो हम एक जंगल में हैं, बहुत घना जंगल है और हमको रास्ता नहीं पता है, तो हमको डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? तभी तो हम बाहर निकल पाएंगे। तो डायरेक्शन कहां से प्राप्त होता है? वेद से। ये बात अभी आप 16वें अध्याय में भी देखने वाले हो। आप अपने जीवन में देखिए, जब हम भक्ति नहीं करते थे तो हम वैसे जी रहे थे जैसे हमें जीना अच्छा लगता था। मेरी बातें समझ में आ रही है? याद आ रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है मैं बस खाली हवा में ही बोल रहा हूं। जो मुझे करना अच्छा लगता था वो मैं कर रहा था। इसे कहते हैं स्वैर आचरण। जो मन में आया बस वो करना। लेकिन अब जब हम भक्ति करते हैं तो हमको पता है कि भले ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मेरे लिए अच्छी है। आशुतोष, सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 8 बजे, 10 बजे, 3:30, 4 बजे। 4 बजे उठना अच्छा लगता है आपको? अरे तो ये अच्छा लड़का नहीं है। किसी को अच्छा ना लगता हो तो बताओ भाई, ईमानदारी की बात करो। अनुपम जी बताइए, आपको 4 बजे सुबह उठना अच्छा लगता है आपको? अरे सब अच्छे लोग आ गए, कोई एक तो हिल रहा है, कोई तो अच्छा उधर वाला। प्राय आप देखेंगे कि 4 बजे लोगों को उठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आज मैंने व्यक्ति को बताया कि महाभारत में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र क्यों कम है, एक कारण है कि वो सूर्य उगने के बाद में उठते हैं। तो अब जब सुनेगा शास्त्र की बात तो भले ही उसको अच्छा न लगे, वह फिर व्यक्ति सुबह उठेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वहीं से हमारा, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, जब हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं उसी दिन से हमारी मुक्ति शुरू हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं उसी दिन से हमारी मुक्ति शुरू हो जाती है। आज आपने वो बनाए थे ना, क्या कहते हैं उसको, मोम, क्या बनाया था? कुछ तो पकौड़े बनाए थे। तो पकौड़े बनाते समय आपने वो चखा था? नहीं चखा था। भगवान को अर्पित किया था। यह शास्त्र के नियम के अनुसार है कि जब हम खाना बना रहे हैं तो हमें उसको नहीं चखना है, वो भगवान के लिए है। उसमें तुलसी रखी थी, फिर भगवान को दिया। तो ये बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये बात शास्त्र के अनुसार चलने वाली है। और जब हम सुनते हैं तब करते हैं, और करते हैं तो उसका हमको लाभ प्राप्त होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम शास्त्र के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं उसी दिन से हमारी मुक्ति शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? जंगल में फंसे हुए हैं, सही डायरेक्शन में जिस दिन से चलना चालू कर दिए कि हाँ यहां से निकलने का मार्ग है, तो उसी दिन से हम लोग जंगल से बाहर निकलने की दिशा में पहुंच जाते हैं। भले जंगल में हैं अभी, लेकिन दिशा सही पकड़ ली। ठीक है? और ये हम अपनी तरफ से नहीं मालूम चलता है, यह वेद के द्वारा मालूम चलता है। ठीक? व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में दिया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। यही व्याख्या मैं कर रहा था कि भागवतम पढ़ लीजिए, वेदांत सूत्र ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय हैं, यानी कि भोग की सुविधा भी दे रहे हैं
और वह ज्ञान भी दे रहे हैं जिससे जीव मुक्त होकर के उनके पास चला जाए। ठीक। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। देखिए फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं, कई बार इस बात को बोला है लेकिन बात बहुत सुंदर है। आशुतोष, आपके पिछले जन्म की पति कैसे हैं? प्रभु जी, पति पति की क्या बात कर रहे हैं आप? और बच्चे कैसे हैं आपके? अभी हो सकता हो कि बच्चे आपकी उम्र से बड़े हों अभी। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? पिछले जीवन में भी हमारे पति पत्नी बच्चे सब थे, अगर हम ब्रह्मचारी नहीं थे या कुछ भी थे, उस जीवन में हम क्या पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं थे कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है? ठीक। अब कितना याद है? एकदम याद नहीं है। और बहुत पुरानी घटना नहीं है। मेरा जन्म क्या 82 में हुआ है, बहुत पुरानी घटना तो नहीं है। और उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये बहुत सुंदर मेडिटेशन है। शानू, याद है आपको कुछ? क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 94। 94 कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। और 92 में आप क्या कर रहे थे? अब कुछ भी याद नहीं है। सोचिए कितना अमेजिंग, कुछ भी याद नहीं है। और उसी प्रकार से इस जीवन में भी हम इस भौतिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भाई शादी तो बहुत जरूरी है, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? शादी तो करनी ही चाहिए, बच्चे पैदा करने ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, करियर बनाना ही चाहिए। उतने ही व्यस्त हैं जितना पिछले जीवन में थे। और फिर क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये पुरस्कार आपको दिख रहा है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है, वो जानता है कि ये जीवन मेरा एकमात्र जीवन नहीं है, इस जीवन को मुझे भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिसको ये बुद्धि आ जाती है वो वाकई बुद्धिमान है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। बहुत सुंदर है। जो इच्छाएं पिछले जन्म में रह गई वो अब इस जन्म में पूरी करो। इसीलिए ये सब इच्छा नहीं करनी चाहिए, काश मेरे बाल होते, काश मैं लंबा होता, क्योंकि ये जीवन पूर्ण नहीं हुआ तो फिर अगला जीवन ग्रहण करना पड़ेगा। तृप्त रहना चाहिए, और भक्ति करके व्यक्ति तृप्त रहता है। हाँ, भक्ति करे कभी तृप्त नहीं होना चाहिए, होंगे भी नहीं। काश मुझे नाम रुचि होती, काश मैं भागवत में डूब गया होता। तो ये इच्छा बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर इसके लिए जन्म भी लेना पड़ा मान लो, तो वह भक्ति बढ़ेगी, उससे कोई कमी नहीं आएगी। ये इच्छा रखनी चाहिए, काश मैं भागवत में रुचि हो जाए, काश मेरी नाम में रुचि हो जाए, काश भगवान में प्रेम हो जाए। तो इस प्रकार के काश ठीक है, लेकिन लंबा हो जाऊं, मोटा हो जाऊं, या ये सब इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। स्पष्ट है, भोग की व्यवस्था और मुक्ति की व्यवस्था दोनों व्यवस्था करते हैं भगवान। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असौ सर्व वेद गीत वेदैर गीयते। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान जानते हैं कि जो माया से मुक्त जीव है, जब तक वह वेद की वाणी नहीं सुनेगा उसको मेरे बारे में समझ ही नहीं आएगा। और जब भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा तो भगवान की पूजा कैसे करेगा? और जब भगवान की पूजा नहीं करेगा तो फिर मुक्त नहीं हो पाएगा। इस संबंध में महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बोली थी, और वो कह रहे थे कि भगवान ब्राह्मणों के, वैष्णवों के अधीन है। अब ये कैसे? आपको लगता है वैष्णव के अधीन है भगवान? शानू, क्या लगता है आपको? आप हाँ बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब तक वैष्णव भक्त ब्राह्मण भगवान के बारे में लोगों को ना बताएं तो क्या लोग भगवान की पूजा करेंगे? कितना सुंदर पॉइंट है। तो भगवान तो सर्वदा पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पूजा तभी होगी जब भक्त लोग बताएंगे भगवान के बारे में। इसीलिए भगवान कहते हैं जो ये ज्ञान दूसरों को देता है यह मुझे सबसे प्रिय भक्त है। ये समझ में आ रहा ना भगवान किस तरह से अधीन है? भगवान तो सब आके बताएंगे नहीं, तो भक्त जब बताएंगे कभी भगवान के बारे में किसी को, तभी भगवान की पूजा शुरू हो पाएगी, है ना? कोई विरोध तो नहीं ना इसमें?
बहुत सुंदर बात है। तो यानी कि लोगों को वैदिक ज्ञान को सुनने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कर्तव्यों को भगवान के बारे में समझ करके उसको संपादित करके भगवान के पास जा सके। इसलिए अगर सुनेंगे नहीं तो सब खत्म, फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है, और जो नहीं देख पा रहा है उसके कान खराब है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। ये सब व्याख्या हम कर चुके हैं, तो अब इसमें नहीं कर रहा। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्व समन्वयात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, और अंत में उस परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। इसको मैंने पहले भी किया है, मैं फिर से एक स्टोरी सुना करके आपको समझाऊंगा। कि महाप्रभु ने एक स्टोरी सुनाई थी। एक बहुत गरीब व्यक्ति था और उसके पास सर्वज्ञ नाम का एक ज्योतिष आया। तो सर्वज्ञ ने, सर्वज्ञ में समझ गए मतलब भगवान, लेकिन सर्वज्ञ स्टोरी में यहाँ पे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कौन है? स्टोरी में कौन है? ज्योतिष है। तो कह रहा तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता बहुत पैसे वाले थे लेकिन वो मर के चले गए हैं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन छोड़ के गए। याद आ रहा? कहानी सुनाई थी ये? आप तो थे नहीं इस क्लास में, आपको कैसे याद है? अच्छा, और ऑनलाइन जूम पे सुन रहे थे, गुड बॉय, ठीक है ना। तो फिर ज्योतिष ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम अब काल सर्प दोष की पूजा करो, उसको निवारण करो। ये था स्टोरी में? नहीं, ये नहीं बोला। उसने कहा कि तुम जाओ एक मंदिर के पास में, कहीं पे तुम्हारे पिता ने एक धन रखा हुआ है, और अगर तुम नॉर्थ उत्तर दिशा में खोदोगे तो एक जिन्न प्रकट होगा। मतलब अगर अष्टांग योग करोगे तो सिद्धियां आ जाएंगी, उससे बर्बाद हो जाओगे। यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो एक सर्प है जो है बैठा वहां पे, काला सर्प खा जाएगा। मतलब ये निर्विशेषवाद की धारणा कि भगवान निराकार है, उसमें मिल जाना है, वो उसी में तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अगर तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां बहुत सारे भौरैया, समझते हैं भौरैया क्या होता है? वास्प, बरैया कहते हैं, या मधुमक्खी कह लीजिए, वो है जो उनको काटेंगे, वो है कर्म कांड का मार्ग। तो इन तीनों जगहों में मत जाओ। यानी कि केवल सुन लेने मात्र से कि मेरा पिता ने धन छोड़ा है, खुश हो सकता है लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। तो सुना जब मैंने कि मेरे पिताजी ने धन छोड़ा है, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान, कि मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का हूं, भगवान के धाम जा सकता हूं। ये सारी बातें सुनने को कहते हैं संबंध ज्ञान। लेकिन सुनने से क्या पहुंच जाएंगे आप? केवल सुनने से नहीं पहुंचेंगे। खुशी होगी लेकिन सुनने के बाद हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि वो धन प्राप्त हो। तो फिर क्या कहते हैं कि तुम पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। वो कौन सा मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग। मतलब इसमें बहुत तपस्या नहीं है, भगवान की सेवा करनी होती। तो ये हो गया अभिधेय। क्या हो गया अभिधेय? जो आपने संबंध सुना, उस धन को प्राप्त करने के लिए क्या करना है उसको अभिधेय कहते हैं। और इस भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करना है? भगवान कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, यही दो, भगवान का प्रेम, ये प्राप्त करना है। तो ये वेदों का प्रयोजन। समझ में आ रहा है? जीव अपने संबंध को भगवान से समझे कि मैं कृष्ण का हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, अमेरिकन नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। और भगवान की चरणों की प्राप्ति करने के लिए, यानी प्रयोजन, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए भक्ति रूपी अभिधेय को स्वीकार करे। तो ये सब भी भगवान वेद भागवत के द्वारा समझाते हैं, जिसके द्वारा जीव मुक्त हो सकता है। कोई प्रश्न है किसी का तो बताइएगा। और इसके बाद बहुत सुंदर थीम चेंज होगी कि वेदांत का ज्ञान है क्या, और वह भी केवल 3 श्लोक में। मतलब दिस हाईएस्ट ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। पूरे वेदांत का सार केवल 3 श्लोक में। और ऐसा खाली झूठ बोलने के लिए नहीं, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कि गीता का सार 5 मिनट में, लेकिन वाकई में 30 श्लोक की गीता
कल जरूर आप लोग आइएगा, सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। 30 श्लोक में पूरे वेदांत का सार भगवान प्रस्तुत कर देंगे, भगवान स्वयं प्रस्तुत करेंगे। अभी हम कुछ श्लोक प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभार हम भी गलतियां करते हैं, कभी कभार। अच्छा चलिए ठीक है, शायद आप परफेक्ट हैं, हम लोग तो रोज ही गलती करते हैं, जो भूलने के रीजन से ही होती हैं। तो क्या उसका ब्लेम हम भगवान पर लगाएं या हमें फॉरगेटफुलनेस या रिमेम्बरेंस कृष्ण हमारे कर्म के अकॉर्डिंग देते हैं? अच्छा प्रश्न है। ब्लेम नहीं, लेकिन भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या ये अनुभव नहीं है कि आपने कभी कोई प्रश्न का उत्तर एग्जाम से पहले किसी को सिखाया हो और वो प्रश्न आता है, आप खुद उसको सॉल्व नहीं कर पाते? सभी लोगों का ऐसा अनुभव होगा जो एग्जाम लिखे होंगे, हो जाता है, अगर ये तेरे को सिखाया तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये भगवान अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं हमारे कर्मान। ये बात सही कि हमारे कर्मानुसार हमको विस्मृति और स्मृति दे रहे हैं, लेकिन भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे कर्मानुसार। क्या समझ पा रहे होंगे शायद उत्तर? अगर किसी डिवोटी से कोई अपराध हो जाए तो क्या उसका ज्ञान भी भगवान देते हैं, अपराध करने का या अपराध नहीं करने का? अपराध करने का ज्ञान भगवान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान प्रेरणा करने दे रहे हैं अपराध करने के लिए, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मेरी कोई इच्छा है अपराध करने की, तो सारी जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं वो तो भगवान ही करवाते हैं, हम अपने स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इच्छा तो मैंने ही करी है ना। मैं जान रहा हूं कि उस भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा हूं, तो बचना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं उसको, ज्ञान भी देते हैं कि इस प्रकार से अपराध का मार्जन करना चाहिए। देखिए, अपनी गलतियों को भगवान पे नहीं थोपना चाहिए कि मैं अपराध कर रहा हूं, कृष्ण ने अपराध करवाया, ऐसा नहीं है। भगवान अपराध नहीं कराते हैं, जीव अपने भोग की प्रवृत्ति से ही अपराध करता है। प्रभु, जो भक्ति करता है अगर उसके जीवन में कभी दुख आते हैं तो क्या भक्ति और मजबूत हो जाती है? अगर भक्तों के संग में रहे, अगर भक्तों के संग में नहीं रहेगा तो फिर जरूरी नहीं कि भक्ति करता ही रहेगा। भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति मजबूत रहेगी, चाहे कष्ट भी क्यों ना है। ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं आश्रम में 5 लोगों को बुखार हो गया था, तो हम लोग बाहर निकलते थे कि तेरा कितना टेम्परेचर है? 102। अच्छा ठीक है। ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 102 हो चाहे 100 होगा, माला हुआ कि नहीं प्रभु जी? हाँ मेरा तो हो गया। तो हम भी कहते अरे जब उसका हो गया तो मैं भी माला कर ही लेता हूँ रो पढ़ करके। और अगर अकेले पड़े रहते तो कहते तो जरा सा छींक भी आएगी, अरे आज तो माला नहीं करूँ, क्यों छींक आ गई सुबह। तो ये हम देखते हैं कि अकेले व्यक्ति माला नहीं कर पाता है, लेकिन भक्तों के संग में रहता है तो माला भक्ति हो जाती है, थोड़ा बीमारी होने के बाद भी। ये मैंने अनुभव किया है। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो कष्ट हो या सुख हो, दोनों ही स्थिति में भक्ति मजबूत होती रहती है। एक बार मैं मंदिर से किसी डिवोटी की चप्पल ले आया था क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई थी। ये कैसा प्रश्न है? उसके बदले में मेरे जूते चोरी हो गए थे, फिर मैं वापस वो चप्पल मंदिर में रख के आया था। तो ये प्रश्न है, लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये प्रश्न आपको बहुत मजाक वाला लगेगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत गंभीर है। इसके प्रश्न आगे भी है। मैंने पहले कुछ बड़े नहीं, ये दूसरा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो कृपया नृग महान महाराज की कथा कहानी सुन लीजिए। गलती से भी किसी भक्त का सामान चोरी कर लेते हैं तो उसका बड़ा अपराध बन जाता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम किसी का गलती से भी कोई सामान चोरी ना करें। किसी भी भक्त को हमारी वजह से कष्ट पहुंचता है तो हमारा भजन क्षीण होता है। क्षीण मतलब कम होता है, ठीक है? तो प्रयास। और इसका भी अच्छा, ये तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव लो ना। पॉजिटिव लो, किसी आपने बढ़िया प्रसाद बनाया, जैसे हमारे सुमंत प्रभु इंचार्ज है, अब उसे खाकर भक्त मैं अब मंदिर कभी नहीं छोड़ूंगा, इतना अच्छा प्रसाद है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छे सन्यासी इस्कॉन के, क्या नाम उनका, श्रीधर महाराज, कहते थे इतनी तपस्या थी मैं परेशान हो जाता था, मैं कहता इस संडे फीस के बाद मैं छोड़ दूंगा मंदिर। फिर सोचते थे मंडे को चलो बस अभी तो नहीं, बस इस संडे फीस्ट के बाद मंदिर छोड़ दूंगा। ये संडे फीस्ट इतना बढ़िया होता था, उसे खाते खाते पूरा जीवन उनका भक्ति में निवृत्त। तो कोई व्यक्ति खूब बढ़िया से प्रसाद मिला, या हमने कुछ प्रवचन किया जिससे लोगों को प्रेरणा मिली भक्ति करने की, किसी भी तरह से हमने भक्तों की मदद करी, किसी के भी, प्लीज नोट डाउन, किसी के भी भजन में आप मदद करते हो, भक्ति में बढ़ने में आपका खुद का भजन बढ़ता है, चाहे प्रसाद खिला करके, या उसको वस्त्र दे करके, या किसी तरह से भी।
कुछ भगवान का ज्ञान दे करके, हमारी इसमें कभी हानि नहीं होती। तो नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए कि हम कैसे भक्तों की मदद कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े। ये बात समझ पा रहे हैं? नेगेटिव मत सोचिए कि अपराध अपराध अपराध, ये सोचिए कि पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं। अगर गलती हो जाए तो बहुत अच्छा शब्द है, उसका नाम है SOR। आर के बाद क्या है याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। आर के बाद आर होता है, हाँ आर, उसके बाद वाई। और वही दिक्कत है कि ये स्पेलिंग भूल जाते हैं हम, सॉरी। ये बहुत कठिनाई होती है। लेकिन अगर आप किसी भी भक्त से बोलो क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, क्षमा तो और भी छोटा है, केवल 2 ही शब्द में क्षमा कर दीजिए, तो हम बहुत आसानी से अपराधों से बच सकते हैं। इसको पकड़ लेना चाहिए। बहुत बार हम गलती करते हैं, क्षमा मांग लेना चाहिए, गलती हो गई मैं क्षमा कर, सिंपल। भक्त तो क्षमा कर देते। जैसे मुझे याद है एक बार प्रभुपाद जी की समाधि आरती में प्रणाम कर रहा था, मेरा पांव एक सन्यासी के सर पे लग गया, वो भी प्रणाम कर रहे थे। तुरंत उठ के मैंने कहा महाराज क्षमा कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुरंत महाराज क्षमा कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो गलती तो सबसे हो जाती है। कितना बड़ा अपराध है बता, हमारा चरण सन्यासी के सर पे लग गया, जानबूझ के थोड़ा हमने लगाया था। तो गलती हो, लेकिन अपराध तो बड़ा है ना, तो अब क्षमा मांगने में क्या नुकसान है? आप समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए ना, दुर्वासा जी पूरा 1 साल तक भ्रमण करते रहे, दुख भोगते रहे, अल्टीमेटली आके क्या मांग कर जाओ, क्या नाम था उनका, अम्बरीश महाराज क्षमा मांग लेते, तो पहले क्षमा मांग लेते तुम। ये बात है, ठीक है। गलती हो जाए तो व्यक्ति को क्षमा मांग लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। मैंने पहले कुछ बड़े बड़े गलत कार्य किए हैं, वो याद आ जाते हैं तो उस विचार से बड़ा दूषित हो जाता हूं, तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार आएंगे और चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गलत कार्य किए वो अब धीरे धीरे करके भगवान से एकदम विस्मृत करा देंगे। भगवान की भक्ति करते रहिए, जप करते रहिए। ये स्वयं नारद जी कहते हैं, पूरे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरे विश्व का द्रोही व्यक्ति भी, जो पूरे विश्व से द्रोह कर रहा हो, वह भी भक्ति करने से, भागवत धर्म का आचरण करने से शुद्ध हो जाता है। आपने पूरे विश्व से द्रोह नहीं किया है, आपका नाम है कि टेररिस्ट लिस्ट में है? नहीं है। तो पूरे विश्व से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी भक्ति करके शुद्ध हो जाता है। कितने लोगों को हम ऐसे देखेंगे, अब सबके पाप गिनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कितने लोगों को जानते हैं। एक तो हम जानते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम नहीं जानता मैंने सुना जर्मनी में प्रभुपाद थे, वो व्यक्ति गाय के, जिंदा गाय का खून पीता था। फिर प्रभुपाद ने कहा नो मीट ईटिंग, मतलब इतना डल था वो, नो नो ऐसे करके बोला। उसने दोबारा कभी नहीं किया। तो एक महान वैष्णव भक्त का आश्रय लेकर के हम सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस संबंध में बहुत अच्छा बात गौरकृष्ण महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण प्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। कह रहे तुम सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ, पाप मैं छुड़ा दूंगा। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करते रहिए, सारे सब कुछ छूट जाएगा। हरे कृष्ण, सॉरी जी, भक्तों के साथ छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं और मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे अपराध से कैसे बचें। अगर हम सुबह जब बहुत अच्छे से करते हैं तो भगवान तुरंत हमको ये ज्ञान देंगे कि तुमने ये बात ठीक नहीं बोली। ये तो एकदम अनुभूत है। अगर हम जब ठीक से नहीं करते हैं तो चेतना डल सी रहती है, हमको पता ही नहीं रहता हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज के पीछे आपकी चेतना बहुत निर्भर करती है। अगर हम जब अच्छे से, पता नहीं अजीब सा उत्तर लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। जब आप जब अच्छे से करेंगे ना, किसी भी वक्त को आप कुछ गलत बोल देंगे तो आपको लगेगा ना हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम जब ठीक से नहीं करते, ऐसे मस्ती करते रहेंगे तो फिर, ये सब मेरे वचन नहीं, प्रभुपाद जी की बात है। आप भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान अंदर से ज्ञान देंगे, दिन भर आपको ज्ञान देंगे, ये करो और ये मत करो। ये तुम अगर मान लो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो भगवान कहेंगे तुम कर रहे हो लेकिन ठीक नहीं है। आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि है कि नहीं? तो इसलिए ये बड़ी प्रैक्टिकल है। कृष्ण हृदय में बैठे हैं, अगर आप भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान ज्ञान देंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, मुझे पहले से सोचा था कि लंबा ही होगा, सॉरी और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि श्लोक अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और श्लोक को याद करने के, अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, श्रीमद् भागवत बोलते, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।